इट वॉज अ संडे आफ्टरनून। 17 साल का आर्यन अपनी स्टडी टेबल पर बैठा अपनी बुक्स को देख रहा था। उसके एग्जाम्स आने वाले थे और उसके पेरेंट्स उस पर पूरे वीकेंड पढ़ाई करने का प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग पढ़ाई के बजाय दूसरी चीजों के थॉट से भरा हुआ था जो वो करना चाहता था। आर्यन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन अपने पेरेंट्स के सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करने के कांस्टेंट प्रेशर से वो घुटन महसूस करता था। उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे और उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। वे चाहते थे कि आर्यन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और एक सक्सेसफुल करियर बनाए, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आर्यन के अपने सपने और जुनून थे जो हमेशा उनकी उम्मीदों से दब जाते थे। आर्यन ने अपने कमरे के चारों ओर देखा जो एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स, ट्रॉफीज और मेडल से भरा हुआ था। उन्हें देखकर ही उसे और ज्यादा घुटन महसूस होने लगी। वह स्टडी, एग्जाम और प्रेशर की इस साइकिल से आजाद होना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स नहीं समझेंगे। उनके लिए ग्रेड और अचीवमेंट्स ही सब कुछ थे। आर्यन की कहानी अनोखी नहीं थी। उसके सभी दोस्त इसी स्ट्रगल से गुजर रहे थे। इस जनरेशन के स्टूडेंट्स से पढ़ाई को लेकर बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। यह कभी न खत्म होने वाली दौड़ थी और इसका उनके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा था। आर्यन की सबसे अच्छी दोस्त जानवी अपने पेरेंट्स के कंटिन्यूअसली प्रेशर के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही थी। वो हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रही है, लेकिन अब मुश्किल से बस पास हो पाती थी। उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि वो अचानक पढ़ाई में इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी बस आलसी हो रही है और अपने एफर्ट्स ही नहीं डाल रही, लेकिन सच तो ये था कि जानवी पूरी तरह से थक चुकी थी। वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते करते थक गई थी। वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करते करते थक गई थी। आर्यन देख सकता था कि वो कितना सफर कर रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मदद कैसे की जाए। जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती गई, उनके ऊपर अपने पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ता गया। आर्यन के पेरेंट्स लगातार उसकी कंपैरिजन उसके क्लासमेट से करते थे और पूछते थे कि वो उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता। वो ये नहीं समझते थे कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, पर कंपैरिजन से आर्यन अपने आप को बाकी सबसे कम महसूस करने लगा। पर अब वो थक चुका था। उसने डिसाइड किया कि अब वो वही करेगा जिसमें उसे इंटरेस्ट है। कुछ दिनों बाद आर्यन के पापा अपने ऑफिस से आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आर्यन और उसकी मां को उसके पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वह भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। वहां उनको पता चलता है कि उसके पापा को मेजर इंजरीज हुई है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में डिपॉजिट करवाने के लिए कहते हैं। आर्यन की मां घबरा जाती है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। डॉक्टर, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप प्लीज ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं थोड़ी देर में पैसे का अरेंजमेंट करके यहां दे दूंगी, पर प्लीज आप ऑपरेशन में देरी मत कीजिए। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द पूरी फीस हॉस्पिटल में जमा करनी होगी। आर्यन की मां रोते हुए कहती है, जी डॉक्टर, मैं सारे पैसे दे दूंगी, आप बस ऑपरेशन शुरू कीजिए। आर्यन यह सब देख रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी मां काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो 2 लाख रुपए इतनी जल्दी कहां से लाएगी। वो रोते हुए वहां बैठ जाती है। आर्यन उनके पास जाते हुए कहता है, मम्मी, हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं है क्या? उसकी मां रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख होंगे, लेकिन बाकी के 50,000 मैं कहां से लाऊं? इतने में ही आर्यन को कुछ याद आता है और वह अपनी मां से कहता है, मां, आप घबराइए मत, आप यही पापा के पास रुकिए, मैं 1 घंटे में आता हूं। उसकी मां हैरान होकर आर्यन से कहती है, तू अभी कहां जा रहा है? तुझे यहां रुकना होगा, मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना है। आर्यन अपने मां के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए,
आप बस यहाँ पापा के पास रहिए, सारे पैसे मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर आर्यन भागते हुए वहां से चला जाता है और उसकी माँ उसे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में आर्यन हॉस्पिटल पहुंचता है। वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसकी सांस फूल चुकी थी। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, मम्मी, पापा का ऑपरेशन हो गया? उसकी माँ उसे ऐसे देखकर कहती हैं, कहाँ गया था तू और इतना हाफ क्यों रहा है? उतने में ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर आते हैं। आर्यन की माँ डॉक्टर को देखकर उनसे परेशान होते हुए पूछती है, डॉक्टर, ऑपरेशन सही से हो गया? मेरे पति ठीक तो है? डॉक्टर धीरे से कहते हैं, जी हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब वह खतरे से बाहर है। आर्यन की माँ हाथ जोड़कर ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और फिर तब डॉक्टर उससे कहते हैं, आपने सारे पैसे जमा करवाए? तब वो कुछ बोल नहीं पाती और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। लेकिन तभी आर्यन कहता है, जी डॉक्टर, सारे पैसे जमा हो गए हैं, ये रही रिसिप्ट। यह देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। डॉक्टर रिसिप्ट देखकर वहां से चले जाते हैं और उसकी माँ उसे ऊंची आवाज में पूछती है, ये पैसे तू कहां से लाया और तूने डिपॉजिट कब करवाए? आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, माँ, कुछ दिनों पहले यहां बहुत बड़ी रनिंग कंपटीशन हुई थी जिसमें मैं सेकंड आया था और इनाम के तौर पर मुझे 70,000 रुपए मिले थे। सोचा था जब जरूरत पड़ेगी तब आपको दे दूंगा। यह सुनकर ही उसकी माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से कहती है, तूने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कब किया और तूने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? आर्यन निराश होकर कहता है, कैसे बताता, एग्जाम चल रहे थे। अगर बताता तो पापा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कभी नहीं करने देते, पर बचपन से ही मुझे दौड़ने का बहुत शौक है। आपको तो पता ही होगा, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। पर मैंने अपनी पढ़ाई में भी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं रात रात जाकर पढ़ता था और मैंने एग्जाम भी अच्छे से दिए हैं। इतना सुनकर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। कुछ घंटे बाद उसके पापा को होश आता है और आर्यन की माँ उन्हें आर्यन के बारे में सब बताती है कि कैसे उसने पैसों का अरेंजमेंट किया। तब वो शॉक्ड होकर आर्यन से पूछते हैं, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तूने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और हमें बताया भी नहीं। आर्यन बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पापा उसे नहीं छोड़ेंगे और उसके ऊपर पढ़ाई का और प्रेशर डालेंगे। वो घबराते हुए उसके पापा से कहता है, जी पापा, मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके पापा उससे आराम से पूछते हैं, तुझे दौड़ना इतना अच्छा लगता है? आर्यन अपना सर झुका लेता है। उसके पापा गिल्टी फील करते हुए कहते हैं, अरे तो तूने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं? हमें तो पता भी नहीं था कि तुझे इन सब में भी इंटरेस्ट है। पर गलती तुम्हारी नहीं है, हमने ही कभी तुम्हारे मन की बात, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है, क्या बनना है, यह सब समझने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनकर आर्यन हैरान होकर अपने पापा की तरफ देखने लगता है। उसके पापा आगे कहते हैं, लेकिन अगर तू खेलकूद में इतना माहिर है तो उसमें भी अपना करियर बना सकता है। हमें यह लगता था कि पढ़ाई तेरा फ्यूचर है, इसलिए हम तुम्हें इतना फोर्स करते थे। मुझे क्या पता था कि तेरे अपने भी कुछ सपने हैं। हमें माफ कर दे बेटा, पर अब से तू वो करना जो तुझे पसंद है, जिसमें तुझे आगे बढ़ना है। यह सब सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हैरानी से कहता है, क्या सच में? उसकी मां उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, हाँ, अब हम तुम पर पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। यह सुनकर वो अपनी मां को गले लगा लेता है और उसके पापा दोनों को मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं।